कोर्ट ने कहा है, इजाज़त दी है, लेकिन उसके साथ उसने कहा है कि हथियार आप नहीं ले जा सकते और सबको बता के करती है कि वो तुष्टीकरण कर रही हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। जैसा कि आपको ज्ञात है, रविवार यानी कि 6 अप्रैल को देश भर में नवमी मनाई जाएगी और ऐसे में ज़्यादातर राज्यों में नवमी के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इस जुलूस को लेकर के ममता सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी, इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसके विरुद्ध कुछ लोग कोर्ट गए और हाई कोर्ट से आखिरकार कुछ शर्तों के साथ में मंजूरी मिल गई है। सवाल ये है कि ममता सरकार नवमी पर निकलने वाले इस जुलूस को, प्रशासन को रोक क्यों रही थी, और अब जब कोर्ट से इजाज़त मिल गई है, हालांकि शर्तों के साथ इजाज़त की बात कही जा रही है, पश्चिम बंगाल में क्या जो ये धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से मुकम्मल हो पाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों में भी हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के प्रोसेशंस को ममता बनर्जी की इजाज़त कभी नहीं मिली, खास करके अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोसेशंस रहे हों। और शांतिपूर्ण तरीके से सिक्योरिटी मुहैया कराना, बाकी तमाम चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्षी खेमा, खास करके बीजेपी का खेमा कंसर्न्स जता रहा है। अब देखना यह है कि ममता सरकार अपने ऊपर कोई छींटे न लगे, आरोपों के दामन से बचे रहें, क्या कुछ करते हैं और कोर्ट के जो अब इंस्ट्रक्शंस है, सहमति है, उसे सही तरीके से कैसे मुकम्मल किया जाएगा, बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल तिवारी मेरे सहयोगी। विशाल, ज़रा इस ऑर्डर के बारे में, कोर्ट ने जो शर्तें दी हैं, शर्तें लगाई हैं, वो शर्तें क्या हैं और ममता बनर्जी के लिए ये कितना मुश्किल होगा सही तरीके से सब कुछ हो जाए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ भी होता है आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो नहीं पाता है। सुबह से खबरें आती हैं सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कहीं कोई चिंगारी और फिर ज़बरदस्त बवाल। देखिए प्रीति, ऐसा है ना कि बेसिक जो कोर्ट ने कहा है, इजाज़त दी है, लेकिन उसके साथ उसने कहा है कि हथियार आप नहीं ले जा सकते हैं। चूँकि ममता ने जो कहा था कि भाई प्रोसेसन में हिंसा हो सकती है, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें हथियार, हम इसको वो बैन कर देते हैं। उसमें करीब मुझे लगता है कि 126 या इस तरीके से कुछ प्रोसेसन जो खासकर कलकत्ता में जो निकाले जाने की जो बात है, तो उसमें कुछ को ही ममता सर ने इजाज़त दी थी और कई पे उसने इजाज़त मतलब कानून व्यवस्था का हवाला दे देते हुए, हाँ सेंसिटिव, हाँ। और उसमें चूँकि मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, कोर्ट ने कहा कि हथियार आप नहीं, चूँकि उसमें कई बार कहीं पे हिट, अगर कोई एक नोकझोंक होती है उसमें अगर हथियार होते हैं तो फिर मामला उसमें आगे बढ़ जाता है। तो मुझे, लेकिन उसमें क्या है कि ममता की नीयत को लेकर जो है हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत या बीजेपी की जो राजनीति, इसके माध्यम से जो बीजेपी की जो अपनी राजनीति है, तो उसको भी मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है मामला। ममता बनर्जी खुद मौका दे देती हैं बीजेपी को, खास करके हिंदू आयोजनों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा करके, रोक लगा करके, और अक्सर हमने देखा भी है कि हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं। अब ये होती हैं या करवाई जाती हैं, ये सियासत का विषय है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। हरिशंकर जी, आपका रुख करते हुए, पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अक्सर बीजेपी का खेमा दुहाई देता है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन हो, खास करके अगर हिंदू समुदाय से वो ताल्लुक़ रखता है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। बीते साल भी कुछ घटनाएं हुई थी जिसपे मुआवजे वगैरह और कोर्ट में पूरी इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी की यूनिट सेटअप करना, बहुत कुछ हमने देखा है, पथराव हो जाना, और फिर ये कहना कि ये बीजेपी का खेमा करवाता है। ममता बनर्जी अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, लेकिन इस बार कोर्ट ने जब रिस्ट्रिक्शंस उनकी तरफ से लगाई गई और संवेदनशील इलाका होने का दुहाई देती वो नज़र आई, कोर्ट ने कहा कि नहीं, धार्मिक आयोजन है और आपको अधिकार है, आप इसे कर सकते हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को इजाज़त मिलती है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ उन्हें ख़ास एतराज़ है, जबकि वो खुद को हिंदू बोलती हैं और महिला होने के बावजूद दुर्गा नवमी के मौके पर प्रोसेशन ना निकले जाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, और सियासत होती हुई, राजनीति होती हुई, या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चिंता आपको भी नज़र आती है? बिल्कुल चिंता तो है ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई हिंदुओं का त्यौहार नहीं गुजरता जब सब लोग शामिल होते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा नवरात्रि और दूसरा कि दुर्गा पूजा जो दिसंबर नवंबर के महीने में जो आता है, उस समय आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जुलूस में कहीं पथराव हो गया या कहीं आपस में झड़प हो गई। ममता सरकार हमेशा से, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी
जो नरसिंह मंदिर है वहाँ से हावड़ा ग्राउंड तक जो जुलूस निकलेगी रामनवमी के मौके पर, उसके लिए इजाज़त दी गई है। उसमें कहा यह गया है कि आप बैनर पोस्टर लेके नहीं जाएंगे और उसके अलावे आपके पास कोई वैसा हथियार, आपत्तिजनक हथियार नहीं होने चाहिए और आप मतलब सिस्टमैटिक जाएंगे। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होंगी, मतलब पुलिस की निगरानी में जुलूस निकाली जाएगी। तीसरी बात है कि ममता बनर्जी जो हैं शुरू से ही, वो जब से आई हैं तब से वो तुष्टीकरण छायावाद में नहीं, खुल के करती हैं और सबको बता के करती हैं कि वो तुष्टीकरण कर रही हैं। और आप देखिए कई बार हिंदुओं के मंदिरों के ट्रस्ट में भी वो मुस्लिम को शामिल कर लेती हैं, ये मैसेज देने के लिए कि हम इस तरह के करते हैं और मुस्लिम भाइयों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए ताकि उनको लगे कि ये उनके बारे में ज़्यादा सोचती हैं और भेदभाव नहीं। लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन, चाहे चुनाव का हो, चुनाव में आपको बटालियन अलग से कंपनियां तैनात करनी पड़ती है। देश का पहला राज्य है जम्मू, इलेक्शन कमीशन फेल हो जाता है, फिर भी इलेक्शन कमीशन फेल हो जाता है। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर के बाद अब तो जम्मू कश्मीर में भी फोर्सें धीरे धीरे कम कर दी गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान आपको इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और सिर्फ हिंसा के लिए। लेकिन उसके पीछे उसका आज का नेचर नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर बात करेंगी तो नक्सलवाड़ी पे फिर बात होगी और कुछ मतलब पर्टिकुलर जगह है वहाँ छोटी छोटी बातों पे आपस में झड़प, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबा इतिहास रहा है। लेकिन उसी चीज़ का ममता बनर्जी फ़ायदा उठाती हैं और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कभी रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा देंगी, कभी दुर्गा पूजा में कोई शोभा यात्रा पर रोक लगा देंगी। उसके बाद स्वाभाविक तौर पे दूसरा पक्ष जो है कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उनके पास और कोई उपाय होता नहीं है। तो आप देखेंगी कि ममता बनर्जी का ये पुराना स्टाइल है और उनको इसी स्टाइल में लगता है के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं। अब जैसा कि आपने चुनावों का भी जिक्र किया, पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा होती ही है, री इलेक्शंस वहां पर कंडक्ट कराने पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात, क्योंकि आपने शोभा यात्रा की और हम शोभा यात्रा का ही जिक्र कर रहे हैं, जिसे लेकर के पहले ममता बनर्जी ने रोक लगाई, लेकिन कोर्ट से इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी। बीजेपी जो लगातार ममता बनर्जी को एंटी हिंदू नेता होने का टैग लगाते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप उन पर लगता रहा है और जिस सियासत के लिए वो जानी जाती हैं अभी तक उनका वोट बैंक वहां पर मजबूत है। ऐसे में जो प्रशंसक निकाल रहे हैं, या हम अगर कहें कि बीजेपी की तरफ से कोई आयोजन होता भी है, मैं बीजेपी इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो हिंदूवादी राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कोई प्रोसेशन इस तरह का निकलता है उस पर हम उम्मीद ये करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो मुकम्मल हो। लेकिन अगर कहीं कोई अड़चन आती है तो इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा ममता बनर्जी पर ही फूटता है। उनको सिक्योरिटी इस बार देनी होगी और इसको सही तरीके से पूरा हो सके, इसके लिए इंश्योर करना होगा कि इंतजामात पूरे हैं। जाहिर तौर पे अगर राज्य की आप मुखिया हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है जी, है ना। बेसिकली इसमें हम एक पॉइंट जोड़ना, जब दरअसल बंगाल को हम अगर देखें ना तो वहाँ पे एक हिंसा का कल्चर रहा है, वो आज से नहीं, जैसे हरशंकर जी ने भी कहा है ना, मतलब ऐसा कभी कोई दौर उन्होंने कहा ना कि भाई कश्मीर से फोर्सेस हटा ली गई, लेकिन अभी भी वहाँ पर मतलब कोई भी हर एक छोटी सी बात पर भी एक क्लैश, और एक खासकर जो सोशल या पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं है ना, वो हमेशा बड़ा एक वैचारिक रूप से बड़ा आमने सामने की मुद्रा में, मतलब तो ये नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली बात है, एक है वहाँ पर ये पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है। जो पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें वॉयलेंस की मान्यता एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अब जैसे कि जहाँ तक ममता की बात है, तो ममता को लगता है कि बीजेपी भी अगर विरोध करेगी तो नहीं होता है, जो वोट बैंक उनका है वो स्टैग्नेंट होगा, वो देखेगा कि हाँ, ये ममता रोक लगा रहे हैं, हाँ, तो और मजबूत होगा, वो और मजबूत होगा। लेकिन अब अगर हम बंगाल में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से बीजेपी मजबूत हुई है ना, तो एक वहाँ पे कथित तौर पे हिंदू पुनर्जागरण के तौर पे भी लोग उसको देख रहे हैं ना, कि बीजेपी कहाँ एकदम कहीं एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन अब एकदम वो नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति में आ गई है। तो अब ममता को भी अब उतने नहीं होता है, बड़ा कंफर्टेबल नहीं रह सकती हैं कि भाई एक तबका मेरे साथ है, हम बड़े आराम से जो है ना बीजेपी विरोध करेगी, हम मजबूत होंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत करीब है। वोट परसेंटेज भी अगर आप देखें लोकसभा चुनाव है ना, बीजेपी तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कई बार मतलब जो बंगाल का जो जिसको कहते हैं कि जो सम्रांत तबका, जो इंटेलेक्चुअल जो क्लास जो रहा, वो भी मूव उसने किया है। जो आप खुल के जो कथित तौर पे जो तुष्टीकरण की जो बात है, अब वो खुल के नहीं कर सकते हैं।
मतलब वो एक तबका इधर शिफ्ट होगा और चीज़ें हो सकता है कि आने वाले समय में चीज़ें पलट भी जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ममता अब उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल नहीं रह सकती हैं। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की बात हुई तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट ने भी बोला है। बिल्कुल वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आपने जिस नैतिकता की बात की, ममता बनर्जी की सरकार में बीजेपी का खेमा भी उसी की दुहाई देता रहा है, लेकिन कभी वो हमें उतनी संजीदा दिखाई नहीं दी उस दूसरे पक्ष को लेकर के। इसे कहने से कोई गुरेज नहीं है। बीते दिनों आपको ध्यान होगा विदेश में गई ममता बनर्जी और उनका ज़बरदस्त विरोध भी हुआ था, और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ फेल है। और अक्सर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होती भी है तो ममता बनर्जी चुप्पी साध लेती है, जिप ऑन हो जाती है, और उनका वोट बैंक कहीं खिसकता नहीं है। जैसा कि विशाल जी भी कह रहे हैं कि अगर वो विरोध करती हैं तो जो उनका दूसरा वोट बैंक है वो उनके हिंदू होने से उनको वोट नहीं करता है, बल्कि एंटी हिंदू बातें करने की वजह से उन्हें वोट करता है। तो ममता बनर्जी इसी सियासत के लिए जानी जाती है। मैं बार बार शोभा यात्रा का इसीलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी के नेता भी अपने प्लेटफॉर्म पर यही कहते रहे हैं कि दुर्गा पूजा से ऐतराज़, ये वो ममता बनर्जी हैं। एंटी हिंदू बातें उन्हें पसंद आती हैं, एंटी हिंदू खेमे में होने का टैग उनको लगाते रहे हैं। अब इस वक्त जो ये कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई है, यहाँ पर एक बार फिर से अगर कुछ गलत हो जाता है, खुदा ना खास्ते ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो बीजेपी को तो मौका मिलेगा कि देखिए कोर्ट को भी ममता बनर्जी अब बिल्कुल नकार दे रही हैं, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही हैं। हालांकि आपने बताया कि बाकायदा एक फ्लीट चलेगा साथ में इन प्रोसेसिंग्स के, लेकिन संवेदनशील इलाकों में सब कुछ इंश्योर करना, इंटेलिजेंस इनपुट को गैदर करना, ये भी ममता बनर्जी की ही सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए हाई कोर्ट ने जितनी भी टिप्पणी की है, आप कुल मिला करके देखें तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो अपनी जिम्मेदारी से भागी हैं। तभी तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और आप इस तरह से निकालेंगी, मतलब आप प्रोटेक्शन देंगी, आपको वहाँ लोकल लेवल पर भी आपके जो लोग हैं उनको सक्रिय करना पड़ेगा, और पुलिस उनकी भी मदद लेगी। इसके अलावे पुलिस को आगे पीछे सुरक्षा तैनात करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी ये पहली बार नहीं है, वो बार बार भागती हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का सिचुएशन बहुत पश्चिम बंगाल का बहुत अच्छा नहीं है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 नियुक्तियां टीचरों की रद्द की हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में कई मंत्री उनके जेल में बंद हैं, तो उनके पास बताने के लिए इस समय बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल सरकार की, आप भी जर्नलिस्ट हैं, इतनी अनुभवी हैं, एक योजना बता दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी ऐसी कोई योजना है ही नहीं, इतनी बड़ी योजना है ही नहीं जो हिट हुई हो आज तक। तो यही उनके पास एक और एक मात्र हथियार है तुष्टीकरण का, क्योंकि जिस राज्य में 25,000 टीचरों की नौकरियां बेच दी जाती हैं, जो आम आदमी कोर्ट द्वारा उन्हें निरस्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री की विफलता तो यहाँ पर उजागर होती ही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो असल मुद्दा है वो यही है कि जिस ममता दीदी के राज में दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर के विरोध शुरू हो जाता था और वो उसे होने देती थी, बल्कि रोक लगा देती थी कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, उसी ममता दीदी के राज में आज हाई कोर्ट, ये बदली हुई तस्वीर का ही नतीजा है कि शोभा यात्रा की मंजूरी भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ राज्य सरकार को यह ताकीद की गई है कि जो शोभा यात्रा निकलेगी उसकी सिक्योरिटी मुख्यमंत्री की पुलिस इंश्योर करेगी। ममता बनर्जी के लिए ये बैकफुट पर जाने जैसी ही बात है। बहरहाल देखना यह है कि शोभा यात्राएं सही से निकलें और पुलिस उन्हें उम्दा सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी इस देश में है वो सिर्फ एक तबका एंजॉय ना करे, दूसरा तबका भी एंजॉय करे, जो ममता दीदी के राज में हो नहीं पाता। बहुत शुक्रिया विशाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हरिशंकर जी तमाम बातों को विस्तार से रखने के लिए। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कॉमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।